ये झूठ बोल रहा है कि आरटीआई वाला झूठ बोला है, सब तो सरकारी ये विभाग है, तो तुम उसके ऊपर एफआईआर करो, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेगा। बीच में तुम बच्चा को काहे परेशान कर रहा है? आना तो सरकार का है कि आरटीआई से जो हम जानकारी देते हैं वो गलत रहता है। उस रिफॉर्म को समझने के लिए एक बार कैमरा नीचे लेके आओ, इस बच्चे के जूतों की हालत देखो, हर एक बच्चों के पैरों को देखो। और दोस्तों, रेलवे में जो वैकेंसी आ रही है उसमें तो विवाद हो ही रहा है। रेलवे की जो वैकेंसी जिसका प्रक्रिया भी पूर्ण करा लिया गया है उसमें भी विवाद है। अब जरा सोचिए कि 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी तक हमारे कैमरा के फ्रेम में जो छात्र दिख रहे हैं इनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। हालात कुछ ऐसे हैं कि कुआरे में वैकेंसी आई और शादी ब्याह हो गया, बच्चा हो गया, लेकिन रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आया। थोड़ा छात्रों से बात करेंगे। और अभी राकेश सर और विपिन सर, दो मैथ के दिग्गज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे होंगे। अभी थोड़ा छात्रों से बात करेंगे, फिर सर अलग से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? सर मैं राजस्थान भरतपुर से हूँ सर। राजस्थान से आए हैं? जी सर। क्या हुआ है, कब की वैकेंसी थी? सर 2019 की वैकेंसी थी सर। हाँ। जिसका एग्जाम 2022 में करीबन 4 साल बाद हुआ। अच्छा। और आज तक एग्जाम हो गया, मेडिकल हो गया, रनिंग हो गया, हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और जब ज्वाइनिंग देने की बारी आई तो ये कहकर हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। अच्छा। और खासकर इसमें SWR हुबली का स्पेशल केस है जिसमें हम आते हैं। तो ग्रुप डी में तो बहुत लोग सीटें भी खाली है, लोग कह रहे हैं कि 1,70,000 के आसपास या 2 लाख के आसपास सीटें खाली है। सर ऐसा कुछ नहीं है, सीटें खाली हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन सीटें खाली होने के बावजूद भी आज भी हमको वो वैकेंसी हमें नहीं दिया जा रहा है। कभी आयोग वगैरह जाने की कोशिश की है? हम रेल बोर्ड बहुत चक्कर लगा चुके हैं, कितने भी मंत्री, जहाँ भी जितना कोशिश हो सकता है हमने वो कोशिश किया है। हाँ। फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप जब वैकेंसी आया था तो कुंवारे थे? जी सर। कुंवारे थे? जी सर। अभी भी कुंवारे हैं या शादी? अभी भी कुंवारे हैं सर। अच्छा, शादी किनका हो गया? आपका भी हो गया? मेरा आपका हो गया शादी सर। हो गया? यस सर। शादी हो गया, बच्चे, आपका भी शादी हो गया? जी सर। बच्चा भी है? जी सर, बच्ची है। शादी हो गया, बच्ची हो गई, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिला। विपिन सर से बोलते हैं। बिहार से लेकर बच्चों को सुन रहे हैं कि दिल्ली पहुंचे हैं। क्या मनसा था सर, जब इन छात्रों से मिले तो क्या लगा आपको? देखिए, ये जब हमसे मिले तो इन्होंने कहा कि सर आवाज बुलंद कीजिए हम लोगों के लिए, और राकेश यादव सर से भी हमको मिलवाइए। अच्छा। हमने कहा कि कब मिलना है? ये लोग कहे कि हम 19 तारीख को जा रहे हैं सर, हम दिल्ली से 19 को या 20 को मिलवा दी। हम की तो चलो 20 के हम मिलते हैं। अच्छा। हम भी आ गए, ये लोग भी आ गए, और सर से बातचीत हुई और हम लोगों ने इस पर प्लान किया है। राकेश यादव सर फुल सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को कि भाई यहाँ अगर जितना बार तुम लोग को आना जाना पड़े तो खाना पीना रहना तुम लोग होटल लेके कैसे रहोगे। भाई जो स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, एक जो लड़का है उनका जान लीजिए आप इतिहास, ऑटो चलाते थे। अच्छा। ऑटो चला चला के पढ़ाई किया। अच्छा। जंतर मंतर पर ये धरना भी देने आए थे 2023 में। उस आंदोलन में जब ये आए तो ये अपना ऑटो वहां छोड़ के आते थे। कहां पर छोड़ते थे? मेरे घर पे जहाँ मैं किराए से रहता हूँ। हाँ। और वहां से ऑटो चोरी हो गई जब ये धरना में थे। आप धरना देने गए तो ऑटो चोरी हो गया? नहीं, अभी जब हम लास्ट टाइम प्रयास कर रहे थे ना, उस टाइम मैं जब यहाँ आया अपने प्रयास के लिए, तो मैं यहाँ से सर से यहाँ रेल बोर्ड में मीटिंग करके घर वापस लौटता हूँ तो रात को मेरा ऑटो चोरी हो जाता है। तो सर मैं ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में होने के बावजूद भी मेरे लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जॉब तो मिल ही नहीं रही है, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट एक तो खाली पढ़ता है वो, और जो अपना पूरा परिवार चलाता है। इनका छोटा भाई का भी इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी बहन को ससुराल वालों ने मार दिया। मतलब इतनी प्रताड़ना के बाद, अपने परिवार को चलाने के बावजूद, इनके साथ इतनी हादसा होने के बाद भी ये आज तक डटे हैं, रो रहे थे। ये घर का खर्चा आपका कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है? मैं खुद ही चलाता हूँ, जितना मेरे से बन पाता है वो मैं खुद ही चलाता हूँ। मेरे तकलीफ होता होगा जब पूरे घर का बोझ आप ही पर है, और उसके बाद भी इस तरीके से ज्वाइनिंग काबिल होते हुए भी अगर आपको नौकरी न मिले, कितना तकलीफ होता है जब घर में शाम में जाते हैं? सर बहुत तकलीफ होता है। जब मैं सुबह गाड़ी लेके घर से निकलता हूँ तो घर वाले सुबह मेरे जाता हूँ मुँह देखते हैं, शाम को पता नहीं उनको आस भी होती है नहीं कि सुरक्षित तो वापस लौटेगा नहीं रोड पे। ये हालत है। सर बहुत बुरी हालत है मेरी। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा घर में रहते हैं, वो अनपढ़ है, उनको कुछ पता नहीं है मेरा। अच्छा। वो कुछ नहीं जानते हैं। चलाकर आपने पढ़ाई किया? जी सर, ऑटो चला के पढ़ाई की है मैंने। अभी जान लीजिए कि ये जो बहाली है ना, ये विवादे से पैदे हुआ था। 2019 में ग्रुप डी की बहाली 1,03,000
कुछ पदों पर आया था, आपको याद होगा। उस समय सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा था कि आईटीआई वाला को लेंगे ग्रुप डी में। पूरे देश में आंदोलन हो गया, अरे हटाओ आईटीआई, तो डरे हटा दिया आईटीआई। रेलवे पटरी वगैरह भी हाँ हुआ था ना, बिहार में सबसे ज्यादा जहानाबाद और पटना में हुआ था विवाद। उसके बाद ये सब हटा दिया, बहाली हुई। ये जो बच्चे हैं इनका जो पोस्ट है एगो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं। इसमें क्या कहा गया है, हुगली बोर्ड में है। सब बोर्ड का पूरा प्रक्रिया होने के बाद मतलब इन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली, पीटी भी पास कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास कर लिया, मेडिकल भी पास कर लिया। उसके बाद कहा गया कि सीट ना है, नहीं होगा, सीट नहीं है, ये नहीं है, पदे न है खाली तोरा ले। और 1:1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था कि यानी कि हमारा जितना पद है ना उतने पर तोरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, और उतने का किया और तब कहता है कि अब पद नहीं है, यानी अब खाली नहीं है। इसके बाद ये लोग इन्ने उन्ने चक्कर काटते काटते जितना मंत्री अधिकारी हो सकता है सब किए। अंत में यह लड़ते लड़ते रेल मंत्री से मिले, वहां भी मिल चुके हैं। रेल मंत्री जी ने एक लेटर निकाला सभी बोर्ड के लिए कि भैया अगर जिस बोर्ड में सीट नहीं खाली है सबको मर्ज करो, जहां खाली है वहां पर इन बच्चों को सिलेक्ट करो, ज्वाइनिंग लेटर थमाओ इसको। लेकिन ये कौन बोर्ड है आपका? साउथ वेस्टर्न रेलवे। ये क्या कहा जानते हैं? कहता है कि हमारा स्पेशल चिट्ठी नहीं आया है रेल मंत्री के, ऑल बोर्ड्स को कहा गया है, तो ऑल में ही नहीं आता है। ये समझता है, ये कहता है कि आग्रह हुआ है, आदेश होना चाहिए, रिक्वेस्ट हुआ है। हाँ माने हमारा डंटा से जब तक नहीं लगेगा हम नहीं मानने ले तैयार है। डंडा लगना चाहिए, अधिकारी वो एक बतवा नहीं कहे आदेश हो के चाहिए, हम आग्रह न मानेंगे। ऑल बोर्ड्स कहा गया, अरे पगला तो तू है पाकिस्तान के रेलवे भर्ती बोर्ड है कि बांग्लादेश के है? ये कहता है कि जो हमको स्पेशल आएगा तब। सब बोर्ड ने बहाली करवा दिया उस चिट्ठी के बाद, ये अकेले नहीं करवा रहा है, साउथ वेस्टर्न रेलवे है, उसकी प्रूफ है, उसका रेल मंत्री का देखिए लेटर है। सर आप रिफॉर्म में लगे हुए हैं, बहुत दिन से रेलवे रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि रेलवे को पूरी तरीके से शुरुआत से जो वैकेंसी जैसे अभी पेंडिंग है, विपिन सर भी कह रहे हैं आदेश मांगा जा रहा है, जब रेलवे अधिकारी रेलवे मिनिस्टर बोल दिए हैं फिर भी चेयरमैन बोल रहे हैं कि आदेश आना चाहिए, रिक्वेस्ट है ये, जैसे पूरी तरीके से नई बहाली को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता पूरा रिफॉर्म होना चाहिए रेलवे, जो बहालियां पेंडिंग है, जो वेटिंग वाले छात्र इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग समाप्त कर दी गई, सारी चीजों पर रिफॉर्म होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल, लेकिन उस रिफॉर्म को समझने के लिए एक बार कैमरा नीचे लेके आओ, इस बच्चे के जूतों की हालात देखो, हर एक बच्चों के पैरों को देखो। ये बेचारे 2.5-3 साल हो गया, 2023 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था, ज्वाइनिंग लेटर आना था, तब से ये बेचारे हर नेता के दर पे घूम रहे हैं, हर चाहे रेल मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, कभी बच्चा देखो विपिन सर के पास पहुंचा है। ये बच्चे देखो, ही इज फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद से his name is Kranti and he is Mukundu, he is from Andhra Pradesh and he is from कर्नाटक। मतलब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, उधर राजस्थान, बिहार बिहार, यूपी यूपी यूपी। राजस्थान राजस्थान आप राजस्थान। मतलब लगभग हर देश के मिल जाएंगे, और विपिन सर बिहार के, और आप मैं हरियाणा से, हरियाणा। मिलन है सब दिल्ली में, मिलन है सब दिल्ली में। क्या अब दोबारा से रेलवे मिनिस्टर के पास ले जाने की तैयारी है इन छात्रों को रिफॉर्म के रूप में? क्या कुछ मिलने वाला है? क्या इनके हाथ ज्वाइनिंग लेटर आएगा? देखिए, हमने जैसे ही मुझे विपिन सर ने इनके बारे में बताया तो हमने आज यहाँ पे सबके साथ मिले और सुबह से ही हम बैठे हुए। सबसे पहला काम हमने ये किया कि मैंने इनको लेके वीडियो बनाई ताकि आम जनता तक इनकी बात पहुंचे। उसके बाद अभिनय सर से बात हुई, कल सुबह सुबह अभिनय सर के पास जा रहे हैं। उसके बाद न्यूज़ तक से बात हुई, ललन टॉप से बात हुई, आपसे बात हुई, आपको बुलाया स्पेशली इस चीज़ के लिए क्योंकि आपका बहुत बड़ा एजुकेशनल चैनल है और आपके थ्रू आवाज़ को प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ हम 27 अगस्त को एक ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। देखिए, पहली लड़ाई ये है कि हम किसी तरीके से सरकार को ये बता दें कि ये 314 बच्चे आज भी भटक रहे हैं, आज भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद, पूरा प्रक्रिया होने के बाद 2.5 साल हो गया, रेल मिनिस्टर ने ये कह दिया कि सबको ज्वाइनिंग कराओ, उसके बावजूद ये हालात देखिए, इन बच्चों के जूते देखिए, पैर देखिए। अब देखिए ये क्या हालात है, बेचारे आंध्र प्रदेश से इनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने किलोमीटरों ये पैदल चल चुके हैं, किस हालात में जी रहे होंगे आप समझ सकते हैं। और सारे प्रोसेस पूरे हो गए हैं, आपने
जो साउथ वेस्टर्न रीजन है हुबली वाला, उसमें 7,167 पोस्टें निकाली और उतने ही बच्चे आपने लिए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी। फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। तो हम 27 तारीख को इन सब बच्चों के लिए ट्विटर कैंपेन भी करने जा रहे हैं और सभी टीचर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन बच्चों के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि अभी आप डीओपीटी में पूरे रेलवे रिफॉर्म की बात करें या एसएससी रिफॉर्म की बात, बहुत सारे शिक्षक गए थे, आप भी गए थे और अभिनय सर कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि रेलवे वाले मुद्दे पर आप ही लगभग 20-25 मिनट बात हुई थी आपकी डीओपीटी मंत्री से। तो क्या सर, जिस तरीके से रेलवे वाले बात हुआ, जैसे एसएससी के चेयरमैन को वहीं बुला लिया गया था, बहुत लोग कह रहे थे कि रेलवे के चेयरमैन को भी आना चाहिए था, आप बोल रहे थे कि बहुत जल्द हम लोग रेलवे के चेयरमैन को ले करके डीओपीटी मंत्री से मिलेंगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। क्या आप लोगों ने कोशिश किया या डीओपीटी की तरफ से आप लोगों को कोई लेटर वगैरह आया कि रेलवे पर भी बात होना चाहिए? नहीं, हमारी तरफ से मेल वगैरह प्रॉपर वहां पे गए हैं। दूसरी चीज ये है कि उसी बीच में कुछ ऐसा भी हुआ, आप सब जानते हैं, जो आंदोलन को कमजोर करने का काम वो हुआ, उस वजह से भी हमारी आवाज उतने बुलंद तरीके से नहीं पहुंच पाई। लेकिन उसके लिए दोबारा से प्रयास हो रहा है कि रेलवे मिनिस्ट्री के साथ हमारी मुलाकात हो, तो उसमें अब लगे हुए हैं। बहुत जल्द शायद उम्मीद है कि कामयाबी मिले। लेकिन अभिनय सर अब बहुत जल्द कुछ अनाउंस भी करने वाले हैं इन सारी चीजों के ऊपर कि किस बड़े लेवल पर गड़बड़ झाला चलने लग रहा है। तो उनकी तो मैं बात कर ही रहे हैं, हर एक वीडियो में उनके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं। लेकिन मैं अभी तो आपसे सिर्फ ये चाहूंगा, इन 314 बच्चों के हक की बात करी जाए। इनकी संख्या 314 है। ये 314 बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है। आप 2019 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो और आज 2025 अगस्त में हम खड़े हुए हैं और ये हालात है इन लोगों के साथ। 314 वैकेंसी एक ही बोर्ड में एक ही बोर्ड में। और रेल मंत्री ने जो एक लेटर निकाला उसमें कहा कि भाई इस बोर्ड में अगर सीट नहीं होगी तो आप मर्ज करो सभी बोर्ड को और जहां खाली है वहां इनको ज्वाइन कराओ। इनके पास लेटर है, इतने आदेश आ चुके हैं। हाँ, उसके बाद भी साउथ वेस्टर्न रेलवे है जो मानने लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भी इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, फिर इन्होंने आरटीआई लगाया। उस बोर्ड में पता किया कि कितने सीट खाली हैं, 489 ना, 489 में, हाँ, उसी में जो नहीं मान रहा है, जो ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, 489 सीट खाली है। आरटीआई में आया जानकारी में, जब ये लोग ले फिर पहुंचे बोर्ड के पास, कहा कि भैया देखिए तो 489 खाली, आप कह रहे हैं कि नहीं है। वो कहता है कि हम मानवे नहीं करते, झूठ है। अब बताइए, आरटीआई को ये लोग गलत मानते हैं, ये सब तो ये झूठ बोल रहा है कि आरटीआई वाला झूठ बोला है। सब तो सरकारी ये विभाग है, तो तुम उसके ऊपर एफआईआर करो, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेगा। बीच में तुम बच्चा को काहे परेशान कर रहा है? आना तो सरकार कहे कि आरटीआई से जो हम जानकारी देते हैं वो गलत रहता है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है, आप शुरू से पटना आंदोलन भी देख रहे हैं रेलवे का, जैसे पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर थे, इनसे पहले हर छोटा से छोटा मुद्दा पर ट्वीट एक आ जाता था कि आपका ये सवाल है, ये रेलवे करने वाला है, नहीं तो कुछ दिन बाद ये चीज अप्लाई किया जाएगा, सोच विचार चल रहा है। हर मुद्दे पर ट्वीट करते थे। अश्विनी वैष्णव जी, इतना कुछ हुआ, डीओपीटी मंत्री भी गए, आप लोग अरेस्ट वगैरह भी हो गए रिफॉर्म को लेकर के। उसके बाद इतने 30-30 लाख लोग ट्वीट कर रहे हैं, 15 लाख ट्वीट कर रहे हैं, बहुत बार ट्विटर आंदोलन भी हो गया। आपको नहीं लगता कि कम से कम अश्विनी वैष्णव जी को एक ट्वीट करना चाहिए, इन छात्रों को कभी बुला करके मिल लेना चाहिए, या कभी शिक्षकों को ही बुला करके मिल लेना चाहिए? भाई देखो, ये चीजें हुआ है इसमें, जहां हुआ है, जैसे रेल मंत्री से ये लोग मिले हैं, उसके बाद वो लेटर जारी हुआ है, उसके बाद ज्वाइन नहीं करवा रहा है, अकारा सीट नहीं है। और जब आप कहाँ जाएंगे फिर? अब वही सोचिए, तब ये कहाँ जाएंगे? तब हम लोग धरना पर जाएंगे। अब धरना दीजिएगा? काहे नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे? बताइए, 2019 से 25 होता है, 6 साल किसी का जीवन आप बर्बाद कर दिए एक बहाली के चक्कर में। कहाँ जाएगा ये लोग? धरना दीजिएगा सर? हाँ, इनके लिए सबसे पहले ट्विटर कैंपेन हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर धरना दिया जाएगा इन बच्चों के लिए। पहले ट्विटर आंदोलन डिजिटली आप लोग आइएगा, ताकि उसके थ्रू हम सरकार तक ये बात पहुंचा दें कि ये 314 बच्चे जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, जिनकी सीटें आप खा गए हैं। क्रांति, आई एम टेलिंग कि देयर आर 314 कैंडिडेट दैट आर अलाइव एंड यू हैव टू थिंक अबाउट देम। ओके, मतलब इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए सर। या इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और अब बहुत जल्द होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के जूते घिस गए हैं पूरी तरीके से, इन बच्चों की हिम्मत पूरी तरीके से घिस चुकी है, क्योंकि रोज 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 कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ घूमते घूमते परेशान हो चुके हैं। तो अब आवाज उठनी चाहिए इनके लिए। रेलवे की तैयारी करते हैं, इनके बच्चे कोई अडानी अंबानी के बच्चे नहीं होते हैं, ये किसान, मजदूर, गरीब, ठेलावान, रिक्शावान के बच्चे होते हैं, और खुद रिक्शा चालक हैं, ये टेम्पू चलाते हैं। जब धरना प्रदर्शन करने आए तो इनकी टेम्पू चोरी हो गई। मतलब हर कुछ फिट है, रिटर्न हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मेडिकल हो गया, हर कुछ प्रक्रिया पूरा हो गया। फिर रेलवे मंत्री
आदेश भी देते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए, लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सीटें नहीं हैं। जबकि एक ही बोर्ड में जब आरटीआई के ये लोग लगाए तो पता चला कि 489 सीटें उसमें अभी भी रिक्त हैं। अब ये छात्र जाए तो कहाँ जाए? रेलवे मिनिस्टर का आदेश है लेकिन पालन नहीं हो रहा है। अब बाकी 27 तारीख को राकेश सर ट्विटर आंदोलन करा रहे हैं, हैशटैग वगैरह जारी कर दिया है सर आपने? नहीं कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उसको अभी कंफर्म कर रहे हैं 1-2 दिन में सारे टीचरों से मिलके, ताकि सारे टीचर्स वीडियो भी बनाए, फिर कंफर्म करके उसको हम कर रहे हैं। वैसे यही रहेगा कि साउथ SWR B2C1 ज्वाइनिंग दो। विपिन सर बिहार से इन छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचे और बाकी राकेश सर यहाँ खुद हैं और छात्रों को आप लोगों ने सुना ही। बाकी अब रेलवे मंत्री के आदेश पर भी ज्वाइनिंग नहीं है तो क्या होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। रेलवे में किस तरीके का रिफॉर्म होना चाहिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी इन छात्रों के बारे में, इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोच रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए। एक चीज और देखिए, ये वो बच्चे हैं जो रेलवे मिनिस्टर के पास चले गए, ये वो बच्चे हैं जो हर एक नेता के पास चले गए, ये वो बच्चे हैं जो अब हर एक टीचर के पास चले गए, लेकिन ये बच्चे अब वो हैं जो मीडिया हाउसेस के पास आने स्टार्ट हुए हैं और उनमें सबसे पहली शुरुआत काबिल न्यूज ने की है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनकी असली जो ताकत है ना वो आप लोग हैं। अगर इस वीडियो को हर बच्चा शेयर कर देगा तो ये बात बिल्कुल ठीक जगह पहुंच पाएगी और इनके घरों में भी इस बार की दिवाली बहुत अच्छी मन पाएगी। ये सब कुछ आपके हाथ में, इसलिए मन करके हर एक बच्चा इस वीडियो को शेयर करे। और ये नहीं सोचना है कि इनके साथ है तो हमारे साथ नहीं होगा। आज इनके साथ है, कल आपके साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए होना क्या चाहिए और रेलवे रिफॉर्म किस हद तक होना चाहिए। सारी चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।